नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सीरीज आई मैटर्स डेली में। क्या आप जानते हैं कि काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा रीज़न है। हमारे देश में ये करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका विजन काफ़ी हद तक ख़राब ना हो जाए। आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि समझ सकें कि अर्ली डिटेक्शन इतना ज़रूरी क्यों है और आप और आपके नज़दीकी कैसे सिंपल स्टेप्स लेकर अपनी आँखों की रोशनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं इस साइलेंट थीफ और साइट पर। तो डॉक्टर साहब, रिसेंटली मैंने काफ़ी सुना है काला मोतियाबिंद के बारे में, जो चुपके से ब्लाइंडनेस का रीज़न बनता है। क्या आप हमको बता सकते हैं कि काला मोतियाबिंद एग्जैक्टली होता क्या है और कौन से रीजन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? नमस्कार उमा जी। आज आपने बहुत ही ज्वलंत टॉपिक एक उठाया है जो ग्लोकोमा जिसको कि संबलवाई या काला मोतिया या काला पानी कहते हैं आम भाषा में। और ये एक बेसिकली ये बहुत ही कम लोगों को जानकारी के वाला टॉपिक है। और इसमें आँखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होती जाती है। और ये आँख की एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी कि जिसको जो आँख का दबाव होता है आँख के आंतरिक हिस्से में उस वो बढ़ जाता है। और वही जब बढ़ता है उसको ग्लोकोमा या संबलवाई कहते हैं। और ये धीरे-धीरे हमारी आँख की ऑप्टिक नर्व यानी कि जो नस हमारी रोशनी लाती है आँख में उसको डैमेज करता है। तो अब सबसे खराब बात ये है कि अगर ये इनिशियल फेजेस में इसमें कुछ पता नहीं चलता है, ना कोई इसमें पेन होता है, ना कोई आइडिया लगा पाता है कि किस तरीके से ये रोशनी को हमारी खत्म कर रहा है। तो इसलिए इसीलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन या ग्रीन सरपेंट इन ग्रीन ग्रास, जैसे कि हरी घास में हरा सांप होता है। हरा सांप जैसे हम लोग जानते हैं कि एक रेयर वैरायटी का सरपेंटाइन ये होता है। और इसमें जैसे वो हमको दिखता नहीं है उसी तरीके ये धीरे धीरे हमारी आंखों की रोशनी को खत्म करता है। और बेसिकली ये हमारा फील्ड ऑफ विजन को खत्म करता है। फील्ड ऑफ विजन का मतलब है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपके चारों तरफ की चीज भी मुझे दिख रही है। तो इसका मतलब ये कि ये फील्ड ऑफ विजन है। तो इसमें अगर रोशनी कम होगी डायरेक्ट तो हम चश्मे का नंबर चश्मे वालों के पास जाते हैं और चश्मा टेस्ट करवाते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाके नंबर लेते हैं और बताते हैं कि मुझे रोशनी कम हो रही है। इसकी यही एक खराबी है कि इसमें रोशनी कम होती जाती है और हमें पता नहीं चलता है, बिकॉज इसमें पेरिफेरल विजन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ये एक इसलिए इसको बहुत ही जानना और बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने पूछा कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके कॉजेज़ हैं या कारण जो उसके हैं, वो नंबर 1 है इसमें बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र का मतलब है कि 30, 35, 40 के बाद हमको थोड़ा सजग हो जाना चाहिए आजकल की लाइफ़स्टाइल में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग की सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, खाना-पीना सब चेंज होता जा रहा है और स्क्रीन टाइम इतना बढ़ता जा रहा है कि हम लोग रेस्ट भी करते हैं तो स्क्रीन खोल कर करते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री किसी को ग्लोकोमा की है, जैसे कि हमारे घर में डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में जैसे मदर फादर या भाई बहनों में या फर्स्ट कज़न में या फर्स्ट मैटरनल साइड में भी किसी को ग्लोकोमा है, तो भी हमें अलर्ट रहना चाहिए इस एज के बाद कि हमें ग्लोकोमा हो सकता है, तो हमको अपनी टेस्टिंग कराते रहना चाहिए। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कुछ और बीमारियां आंखों की, जैसे कि हाई मायोपिया और हाई हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि जिनका माइनस का नंबर ज़्यादा है या जिनका प्लस का नंबर ज़्यादा है, उन लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए कि इस एज के आसपास हमको अपनी जांचें शुरू कर देनी चाहिए कि हमें कहीं ग्लोकोमा तो नहीं हो रहा है। कुछ बीमारियों में हमें लंबे समय तक स्टेरॉइड दवा, खाने वाली दवा का सेवन करना पड़ता है, जैसे कि स्किन की कई बीमारियां होती हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ सांस की बीमारियां होती हैं, अस्थमा होता है। इस टाइप की बीमारियों में हमें लंबे समय तक स्टेरॉइड लेना पड़ता है। तो वो स्टेरॉइड की वजह से भी हमें ग्लोकोमा हो सकता है। तो इसके लिए हमें समय समय पर अपनी आंखों की जांच करवाते रहना चाहिए, भले ही आपको कोई साइन या सिम्टम महसूस हो या ना हो। तो अगर मुझे काला मोतियाबिंद हो जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या इमीडिएटली मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी? क्या ट्रीटमेंट काला मोतियाबिंद के टाइप और स्टेज पर डिपेंड करता है?
जी, हुमा जी, आपने वाक़ई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये ग्लूकोमा के विकल्प जो हैं उपचार के, ये डिपेंड करता है कि पहली बात तो हमें किस टाइप का ग्लूकोमा है। तो ग्लूकोमा का टाइप मतलब ग्लूकोमा कई तरीके का होता है, बट मेनली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखा जाए, तो एक ओपन एंगल ग्लूकोमा और एक क्लोज़ एंगल ग्लूकोमा या नैरो एंगल जिसको कहते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा ज़्यादा लोगों में होता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में सबसे ख़राब बात ये है कि यही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो सकता है, क्या धीरे-धीरे कोई पेन नहीं होता है। कॉमन जो लोगों के दिमाग में रहता है कि ग्लूकोमा का मतलब सर वो दर्द तो हुआ नहीं, तो दर्द नहीं होता है, इसमें पता नहीं चलता है और धीरे-धीरे रोशनी हमारी ख़त्म होती जाती है। और जब हम लोग बहुत लेट स्टेजेस में जब ये विज़न को हमारे या विजुअल फ़ील्ड को हमारी कम कर देता है, तब हम जाके पता लगता है। तो इसीलिए शुरुआत में हम लोग आई ड्रॉप्स से कई तरीके की ड्रॉप्स आती हैं और जैसा कि हर बीमारी में होता है, चाहे वो शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, पहले हम एक ड्रॉप से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या एक दवा से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं कंट्रोल होता है तो हम 2 दवा या 3 दवा ऐड करते हैं और कुछ कॉम्बिनेशन वाली ड्रॉप्स देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो कभी-कभी ओरल मेडिसिन्स या लेज़र सर्जरी सबसे इनिशियल फेज़ में आजकल जैसे नैरो एंगल ग्लाकोमा में ख़ास करके या ओपन एंगल में भी लेज़र सर्जरी द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको याग लेज़र पेरिफेरल आयरेक्टमी कहते हैं और इसमें कोई ऑपरेशन चीरा-टाँका नहीं होता है। ये लेज़र मशीन द्वारा बैठ करके किया जाने वाला एक लेज़र प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है और इसमें प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है और जो दबाव जो फ्लूइड हमारा अंदर से बाहर की तरफ नहीं आता है, उसमें हम एक रास्ता बना देते हैं और वो आना शुरू हो जाता है, जिससे कि अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ सिंपल डेली साइंस होते हैं जैसे आई पेन या चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना, ये काला मोतियाबिंद के अर्ली साइंस होते हैं। क्या आप इसके सिम्टम्स के बारे में हमें कुछ और बता सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, हुमा जी। ये ग्लूकोमा एक वाक़ई बहुत जटिल समस्या है और अधिकतर मामलों में, ख़ास तौर पर ओपन एंगल ग्लूकोमा में दृष्टि या नज़र धीरे-धीरे कमज़ोर होती है। इसलिए नियमित रूप से आँखों की जाँच करवाना ज़रूरी है और जैसे कि मैंने इसके कॉज़ आपको पहले बताए कि जो-जो फैक्टर्स हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है या कुछ आपको डाउट लग रहा है, नंबर आपका चश्मे का ज़्यादा है या शुगर ब्लड प्रेशर है, तो आजकल जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई एज नहीं रह गई, इसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। तो 30 से 35 के बाद आप रेगुलर विजिलेंट रहिए और आप अपनी आँखों की बराबर जाँच करवाते रहिए। कुछ मामलों में खास तौर पर ये देखा गया है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एक होता है, उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है और इसमें अदरवाइज़ दर्द या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती है जो कि एकदम कोई वैसा सिम्पटम हो जिसको हम कहें कि तुरंत आपको पता लग जाएगा कि आपको ग्लूकोमा हो रहा है। हालाँकि सर दर्द के अलावा आँखों से धुंधला दिखने लगता है कभी-कभी रोशनी के आगे या लाइट बल्ब के सामने गोल-गोल रंग-बिरंगे गोले जैसे दिखने लगते हैं। कभी-कभी नौज़िया या वो वोमिटिंग इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं और आँखों में अचानक कम दिखने लग सकता है। हालाँकि जैसा कि आपने पूछा कि चश्मे का नंबर बार-बार बढ़ना या बदलना, ये स्पेसिफ़िक किसी तरह पॉइंट आउट नहीं करता है। बट हाँ, अगर नंबर बार-बार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ आपकी आँखों में परेशानी ज़रूर हो रही है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ना इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट कि आपका नंबर भी चेंज हो रहा है, तो आप अपना प्रेशर चेक कराइए और आँखों में इस तरह के होने वाले अचानक बदलाव या असामान्य परिवर्तन के प्रति कभी भी हम लोगों को लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। एक और कंसर्न है कि अगर जैसे डायबिटीज़ हो किसी को या हाइपरटेंशन जैसी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हों, तो क्या ये काला मोतियाबिंद को और ख़राब कर सकता है? और ऐसे केसेस में हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी हाँ, उमा जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर या कोई अन्य सिस्टमिक बीमारी जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ या सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हुआ, एसएलई के नाम से जिसको जानते हैं हम लोग। कुछ बीमारियों में जिसमें लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन किया जाता है, इसमें ग्लूकोमा का जोखिम बढ़ जाता है। फिर इस पर नियंत्रण पाना और कठिन हो जाता है। तो इसका मतलब कि आपको ध्यान देना है
कि ये बीमारियां एक तो अगर किसी को हैं तो वो ज़्यादा विजिलेंट रहें। दूसरी बात, ये बीमारियां अगर किसी को है, साथ में स्टेरॉइड चल रहा है किसी को, तो ये ध्यान रखें कि इस बीमारी का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें मालूम है कि इन बीमारियों में, खास करके डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में, ऑप्टिक नर्व में होने वाला ब्लड फ्लो, वैसे तो ये कहीं की भी बॉडी में और वेसल्स में नर्व्स और वेस्कुलर उसकी बीमारी है, तो इनमें ब्लड फ्लो जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान ऑप्टिक नर्व पे पड़ता है और इसमें हमारा विजन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि आप रेगुलरली इन बीमारियों पर की जांच कराएं और इन पर कंट्रोल रखें। जितना ज़्यादा शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि केवल रैंडम शुगर ही कराना वो नहीं है, कारगर नहीं है। आपको फास्टिंग पीपी और यूरिन में तो शुगर नहीं जा रही है, और खास करके 3 महीने वाली HbA1c की जांच भी बीच बीच में करवाते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर को भी कैजुअली नहीं चेक करना चाहिए, और ये नहीं कहना है कि हमें रेगुलर दवा चल रही है, मैं रेगुलर दवा खाता हूँ, इसलिए कि उसको चेक भी प्रॉपर अपने डॉक्टर से करवाते रहें, और साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल का लेवल, ये सब जांचें भी कराते रहें। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन भी और रेगुलर मेडिकेशन, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसके साथ साथ अपने आँखों की जाँचें रेगुलरली अपने आई सर्जन से, किसी भी प्रॉपर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएँ अपने घर के आस-पास जहाँ पर भी हैं, और उनसे पूरा चेकअप कराएँ। इसमें आपके विज़न से लेकर और रिफ्रैक्शन से लेकर इंट्राओकुलर प्रेशर और बाकी बहुत सारी जाँचें होती हैं। केवल आँखें टेस्ट कराने का मतलब केवल चश्मे का नंबर लेना नहीं है। और फाइनली, क्या आप काला मोतियाबिंद को लेके कुछ गलत फहमियों पे रोशनी डाल सकते हैं? जी, हुमा जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और सबसे ज़्यादा इसी को जानने की ज़रूरत है लोगों में, क्योंकि जो कॉमन मिथ्स हैं लोगों में वो ग्लूकोमा के लेकर, वो ज़्यादा सही होना ज़रूरी है। ये लोगों में सबसे कॉमन एक जो गलतफ़हमी है, वो ये है कि ये बीमारी बड़ों में होती है, बड़े बुज़ुर्गों में होती है, 60-70 के बाद ही होगी, ऐसा नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 30, 35, 40 के बाद हमें अपने लिए सजग हो जाना चाहिए आजकल की लाइफ़स्टाइल को देखते हुए। और ये बीमारी कॉन्जेनिटल भी होती है, ये मतलब पैदाइशी भी होती है, नवजात शिशुओं में देखी जाती है, जिसको कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा या वो ऑफ्थेल्मोस भी कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल गलतफ़हमी मन से निकाल दीजिए कि ये बीमारी केवल बड़ों में होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलत धारणा लोगों में ये है कि इसका कोई लक्षण नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हमें तो कभी दर्द हुआ नहीं, और पूरी तरह हम रेगुलरली अपनी आँखों को चेक कराते हैं, चश्मा लगाते हैं, हम इतने सालों से चश्मा लगा रहे हैं, और रेगुलर अपने आई टेस्ट कराते हैं। और यही, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आई टेस्ट का मतलब केवल चश्मे का नंबर लेना नहीं, कि आपने चश्मा अपना चेक करा लिया किसी भी चश्मे वालों के वहाँ, ऑप्टिशियंस के वहाँ, या किसी भी चश्मे की दुकान पे, वो ही ज़रूरी नहीं। इवन अगर डॉक्टर से भी आप केवल अपना चश्मा टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो डॉक्टर को भी ये ध्यान रखना है, और आपको भी ये कहना है कि हमारे साथ केवल डॉक्टर चश्मे के साथ-साथ हमें सारा फुल आई चेकअप भी चाहिए, जिसमें कि इंट्राओकुलर प्रेशर या और चीज़ें भी जो सारी होती हैं, जो ये देखी जाती हैं कि उस एज के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ नॉर्मल है, ये बहुत ज़रूरी है। तो लोगों के दिमाग में होता है कि दुर्भाग्यवश ग्लूकोमा बिना किसी दर्द या लक्षण के नहीं हो सकता, ये नहीं है। लोगों को ये धारणा इनकी गलत है। ये धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, और बिना किसी लक्षण या बिना किसी दर्द के बढ़ता जाता है। और दूसरी बात कि लोगों का मानना है कि ग्लूकोमा का उपचार लेने पर ये ठीक हो जाएगा, ये भी एक गलत धारणा है। हाँ, ये ज़रूर है कि पुराने ज़माने में इसका उपचार बहुत लेट स्टेज में होता था, जब ये बीमारी रोशनी को लगभग ख़त्म कर चुकी होती थी। अब इतनी एडवांस टेक्निक है, इतनी एडवांस जाँचें हैं कि हमें इसका जाँच इनिशियल फ़ेज़ेज़ में इसकी जाँचें, बहुत सी जाँचें हैं इसमें, जिसमें कि आरएनएफएल और ओसीटी और इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए रिबाउंड टोनोमीटर और एप्लनेशन टोनोमीटर, जो कि बड़ी कॉमनली जाँच होती है, ये हम लोग करते हैं, और इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। ये बीमारी कंट्रोल होती है, बस ये ज़रूरी है कि ये अगर एक बार विज़न लॉस हो गया आपका, या विज़न डैमेज हो गया, तो उसे वापस लाना
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए इसको जितना जल्दी जांच करा लेंगे, जितनी जल्दी अर्ली स्टेज में जांच करा लेंगे, उतनी ही जल्दी आप ग्लोकोमा पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं और आपका विजन, आपकी दृष्टि और आपका जो पेरिफेरल विजन है, जो विजुअल फील्ड है, वो सेफ बनी रहेगी और आपको फर्दर डैमेज से बच सकते हैं। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको काला मोतियाबिंद को थोड़े और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी और ये भी बताएगी कि रेगुलर आई चेकअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन आपकी विजन और आपके लव्ड वंस की आईसाइट को प्रोटेक्ट करने में बहुत फर्क ला सकती है। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम काला मोतियाबिंद की अवेयरनेस को दूर तक पहुंचा सके। अगली बार तक अपनी आंखों का ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए। For more information, follow us on @imattersdaily. Thank you.